Hello everyone, welcome back once again. So in this video we solve exercise 4.3 of the chapter determinant. Okay. So in previous classes we discussed basics of the what? How you can write area of a triangle. ठीक है, फार्मूला हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था और उसी पर बेस्ड है आपका ये फुल एक्सरसाइज 4.3. ओके, तो सो हियर we first we write here question number 1. What is find the area of the triangles. ठीक है, कोई ट्रायंगल है ABC, PQR, XYZ, ALM, anything with vertices at the point given in what each of the following case. यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, और तीनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और यहाँ से कह रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करिए. ठीक है, फार्मूला हमें पता है, वैसे ही हमें निकालना होगा. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए. पहले का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ. सो यू कैन राइट इन योर एग्जाम इन दिस वे. given that what x1 is equal x2 x3 y1 y2 y3. okay, so first x1 y1 1 0 6 0 4 and 3. आपने वैल्यू लिख लिया. ऐसे लिख लेने से कंफ्यूजन नहीं होगा कि x1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, y3 कौन है एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा और यही सिस्टमेटिक तरीका है, आपको एग्जाम में भी लिखना होगा. ठीक है, तो आगे लिखिए. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle is given by फॉर्मूला लिखना है. डेल्टा इक्वल 1/2 what x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1. ठीक है, अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया. ये 0 है, ध्यान रखिएगा. फार्मूला लिख दिया है, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए. सो यू कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 what x2. सो यू कैन राइट 1 6 4. ठीक है, 0 0 3 1 1 1. ठीक है, अब इसको आप R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए. ये हर जगह लिखना नहीं है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 R2 R3. ठीक है, आप यहाँ R1 के अकॉर्डिंग ओपन करिए. ठीक है, सो 1/2 1 है. ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक बार आप देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ये क्या है 0 3 1 1. ठीक है, और ये सेकेंड टर्म 0 है तो 0 ही आएगा. तो आप यहाँ पर 0 ही लिख दीजिए डायरेक्ट. ठीक है, प्लस 1 what 6 4 0 3. लिख लिए, मतलब लिख क्या लिया, इसमें हमने डिटरमिनेंट को ओपन कर दिया बस. अब इसको कैलकुलेट करना है. 1/2 यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई हो गया. अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 -3. सो ओवरऑल मिल जाएगा यहाँ पर -3. ये 0 है, छोड़ दीजिए. और यहाँ से क्या मिलेगा +18 - 0 सो यानी 18. ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 15. यानी आ गया 15/2
स्क्वायर यूनिट। 15/2 इसका एरिया हो गया डेल्टा, जिसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट है 10, 60 एंड 43। यही सोल्यूशन है इसका, और ऐसे ही आपको लिखना होगा, ठीक है। So if you want to write this solution, so just you pause the video and write. And now I am going to solve second part. Okay? और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आराम से तो चल रहा हूँ, कोई फास्ट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे ऊपर ऊपर हवाई बताते चल रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप सिस्टमेटिक वे से इसको सॉल्व करेंगे और मतलब इस वीडियो का अगर आप वॉच करेंगे तो ये मेरा मानना है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस, सेकंड लगाता हूँ। सेकंड देखिए, अब देखिए सेकंड के लिए हम टेक्निक यूज करेंगे। क्या टेक्निक क्या होगा? कम लिखेंगे, मतलब इनपुट कम करेंगे, आउटपुट ज़्यादा रहेगा। कैसे? देखिए, अब इनपुट में क्या हमने फर्स्ट वाले में ये सब लिखा था, इसमें इसका यूज करेंगे। सिर्फ कैसे यूज करेंगे वो देखिए। जैसे ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, और यहाँ से देख लीजिए आप, सेकेंड ये है, यहाँ पर हमने कर दिया सेकेंड। ये x1 y1 वैल्यू रख दीजिए 2 7, x2 y2 1 1, x3 y3 10 8। ये लाइन फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अब सारा वर्क हम करेंगे इस साइड, ठीक है। तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी यही बार लिख दिया तो सिर्फ सब कुछ हो जाएगा, नहीं, उतने का हम यूज कर सकते थे। कोई नहीं, अब इधर लिखेंगे। देखिए, डेल्टा इक्वल 1/2 वैल्यू रखिए। देखिए, सीक्वेंस में लिखने का तरीका ये है, फार्मूले में भी है x1 x2 x3 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस में लिखे हैं तो आप एक एक नोट देख करके सीधा ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। यानी 2 1 10 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड 7 1 8 7 1 8, थर्ड 1 1 1। एक एक देख के लिखना नहीं ना पड़ा है, इसीलिए इसी सीक्वेंस में लिखे हैं कि लिखने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब इसमें एक एक को लिखना होगा आपको। जैसे हमने R1 के अकॉर्डिंग मैं ओपन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ये है 2 है, अगर एक सेकेंड इधर नीचे लिखना है। अगर ये 2 है, ठीक है, 2 हो गया, तो इसके साथ जो डिटरमिनेंट आएगा ये मिलेगा, यानी 1 8 1 1 मिलेगा, ठीक है। माइनस ऑफ 7, और इसके साथ क्या मिलेगा 1 10 1 1, ठीक है, प्लस 1 एंड व्हाट 1 10 फिर 1 8। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ओपन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो कैसे आएगा ये, इसको भी देख लीजिए आप। ये 1/2 हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इन ब्रैकेट यू कैन राइट 1 minus 8 minus of 7 in bracket you can write 1 minus 10 plus in bracket you can write 8 minus 10, ठीक है। यस, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, ये आएगा आपका 1/2, 1 minus 8 करेंगे तो -7 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट में देखिए -9 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो +63। सो यू कैन राइट हियर +63 एंड नाउ माइनस ऑफ y 8 minus 10 -2, so you can write -2 and now 1/2 minus minus, first we add -16 plus 63 and now subtracting what 1/2 into
4 यानी 47. So resultant is what? 47/2 square unit. ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है जो कि सेकंड टर्म का है, सेकंड पार्ट का है आपका. अगर आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 23.5. आप ऐसे यहीं पे लिख दीजिए या एज ए डेसिमल में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये है सेकंड का सॉल्यूशन. कितना सिंपल था. इसके जो जिसमें हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिस्कस किया था उसमें हमने एक एक बताया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, तो ये था आपका दूसरा वाला. तीसरा आप लोग लगा लेंगे या इसको भी मैं लगाऊं? चलिए 2 मिनट लगेगा, मैं इसको भी लगा देता हूँ. इफ़ यू वांट टू राइट सोल्यूशन ऑफ दिस यानी सेकेंड पार्ट, so just you pause the video or you can take screenshot and then you write after this video. ठीक है, आप या तो पॉज करके लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाद में लिख लीजिए. ठीक है, अब इसमें भी वही टेक्निक यूज करेंगे. कौन सी टेक्निक? देखिए ये वाले टर्म वहाँ से आ जाएंगे, -2 -3 3 2 -1 -8. ये काम पूरा हो गया. ऐसे ही लिखना है. अब आगे आ जाइए इस साइड. इधर तो हमें लिखना होगा. सिंपल है. आप अगर इस तरीके से 1 by 1 पढ़ते चलेंगे तो अच्छा है. ठीक है, थर्ड वाले का है. वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. सीधे लिख दीजिए -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1. ओके, अब इसको ओपन कर लीजिए तो क्या आएगा. मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप देखिएगा कैसे आएगा. ये जैसे ये क्या आ जाएगा 1/2. ठीक है, अब ये आएगा -2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 8. +8 कैसे हो गया? जैसे इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, फिर -8 करेंगे तो ये +8. ध्यान रखिएगा इसको. ठीक है, और यहाँ जाइए -3. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको. फिर ये क्या आ जाएगा 3 + 1. कैसे? -1 ऑलरेडी माइनस है तो ये +1 और 1 है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप. वाट -24 + 2. ये हमने ओपन कर दिया. ठीक है, यही आएगा. एक बार आप मिला लीजिए. ठीक है, अगला देखिए. ये क्या आ जाएगा 1/2. ये 10 × -2, so you can write -20. माइनस माइनस प्लस 3 1 4 × 3 यानी 12. and here minus of what 22. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 1/2 -42 + 12 इक्वल 1/2 what minus of 30. so you can write -15. ठीक है, क्या आ रहा है -15. लेकिन आपको क्या लिखना है कि हमें एरिया लिखना है. ठीक है, सो यू कैन राइट हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट. इसको ध्यान रखिएगा. क्यों लिखा हमने? क्योंकि वाट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ रहा, लेकिन हमने नोट में आपको पहले ही लिखा दिया था कि एरिया इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द
डिटर्मिनेंट, इट मीन्स पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। और जब एरिया दिया रहता है तो हम पॉजिटिव निगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा, क्या था, तीसरा था ये, ध्यान रखिएगा, यस, ये तीसरे का सलूशन था। सो इन दिस वे वी सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द 3 पार्ट गिवन 1 to n। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें 3 पार्ट दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। अगर आपने इसका पहला वीडियो देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखा है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उसको देखिए फिर समझिए, ठीक है। सो नाउ फर्दर वी explain here. If you want to write this solution, so just you pause the video or taking screenshot and you can write after this video or and now first we write here question number 2, okay। तो आप लिख लीजिएगा इसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यस। Question number 2 is so that the point ए बी सी दिया है, ए जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया है ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए and C A plus B are collinear। हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट दिया है वो क्या है, कोलिनियर है। कैसे शो करेंगे आप, देखिए अब कोलिनियर के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या, कि अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए थे तो कोलिनियर हुआ, ठीक है। तो अगर कोलिनियर हुआ तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0, जो हमने डिस्कस किया था वही करना है यहाँ, ठीक है। और उसी तरीके से आपको ये लिखना भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं, क्या, सॉल्यूशन। सो हियर वी वांट टू राइट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, ओके। So first you write as it is, as you know that given that दिया है, क्या दिया है, x1 इक्वल x2 इक्वल x3 इक्वल y1 y2 y3। पहले को अगर आप x1 y1 लेंगे तो a b प्लस b c प्लस a सी ए प्लस बी। तो ये तो हो गया x1 x2 x3 के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसकी वैल्यू हमने लिख दिया है। अब पहले हमें मानना है, क्या मानना है, let the points A, B
एंड सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया। ठीक, लेट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, हमने मान लिया आर कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर है तो इसमें क्या है भाई, कोलिनियर अगर है देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल पार्ट, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, then area of the triangle will become 0, but will be 0 लिख दीजिए, will be 0, will be 0। इसका मतलब अगर ए बी सी कोलिनियर है, इफ ए बी एंड सी दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। जो ये तीनों पॉइंट अगर मिलके बनाते हैं तो अगर हम 0 प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब ये लाइन, ये पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। सो फर्स्ट यू राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यू कैन, हाँ यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, फार्मूला लिख दीजिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1। ये तो हो गया फार्मूला आपका। अब इसमें क्या है कि अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब क्या कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सब की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये ए बी सी के टर्म में है, तो हमारा कैलकुलेशन हार्ड होने वाला है, या यूँ कहिए लंबा होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए, फिर देखिए क्या करना है। 1/2 ए बी सी, A B C, again B plus C, C plus A plus B, 1 1 1। ठीक है, अब आप देखिए हमारा काम क्या है कि इसको 0 हमें प्रूफ करना है, मान लीजिए अब यहाँ से, क्योंकि 0 ही तो लाना है। अगर हम 0 ले आ दिए सो यू कैन राइट इन द लास्ट, हेंस हियर वी सी दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC will be 0, that's why we can say the points A, B and C are collinear। बस हो गया आपका सोल्यूशन, हो गया कंप्लीट। पहले कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताया था उसका यूज करेंगे। ठीक है, ये नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो 0 आएगा। जब हमने जब प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है, इफ यू लर्न एंड इफ यू रीड ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, सो व्हाई आर यू ओपन दिस डिटरमिनेंट? क्यों ओपन करेंगे? ओपन तब करते हैं जब एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं है तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा सॉल्व करने में। उससे बेटर है कि आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करिए, और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो जो आपके कंपटीशन लेवल पे जैसे जेई में आता है, नीट तो बायो वालों के लिए है, जो डॉक्टरी के लिए होता है। ठीक है, आपके लिए जेई है, उसमें आप अगर प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कैसे किया जाए। ठीक है, अब आगे यहाँ मैं लिखता हूँ, अब देखिए इक्वल टू व्हाट, मतलब इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। अगर हम C1 में C2 को ऐड कर दें, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6, C1 और C2 को जब ऐड कर देंगे तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
C1 C2 में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन हो सकता है सर C1 C2 अप्लाई कर रहे हैं तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू पे चेंजिंग होगी? नहीं, व्हाई? Here we read in previous classes properties of the determinant, and property number 6 explain that if you apply in columns or row where we sum two rows, two columns, so value of the determinant does not affect. ठीक है, तो अगला देखिए क्या करना है इसमें। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट यू राइट हियर C1 और यू कैन राइट what C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2, ठीक है। C1 C2 को ऐड करके अब देखिए A B C है, सब प्लस में आ जाएंगे, A प्लस B प्लस C हो गया, इसमें भी ऐड होगा और C2 C3 एज इट इज ही लिखना होगा, ठीक है। तो आप C2 को भी यहाँ लिख दीजिए B प्लस C, C प्लस A प्लस B और ये ट्रिपल वन, ये सब वन रहेगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए B प्लस C प्लस A हो गया, C प्लस A प्लस B हो गया बाय द वन प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ द डिटरमिनेंट। हियर वी राइट C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2, हमने ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए क्या हम यहाँ से ये भी तो है A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। आपको पता है कॉम्पिटिटिव लॉ होल इन एडिशन, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5। सो यहाँ से हम A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3 था, 3 नहीं 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये था कि अगर हम किसी कॉलम में या रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ से हम A प्लस B प्लस C को हम कॉमन ले सकते हैं। सो यू कैन राइट A प्लस B प्लस C एंड देन यू राइट हियर डिटरमिनेंट। क्या मिलेगा यहाँ पर? 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। अब आप ध्यान से देखिए C1 and C3 are identical. So property number 3 of the determinant explains what? Value of the determinant, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब इसकी वैल्यू 0 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, नहीं आएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखिए आप C1 and C3 are identical, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ओवरऑल 0 यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल will be 0 here. That's why we can say the points A, B, C are collinear, ठीक है। Hence area of the triangle you can write directly, hence the points, or you can write it hence the points A, B and C are collinear because area of the triangle ABC is 0, hence proved। ठीक है, यही करना था और इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कोई डाउट है क्या? कितना सिंपल है, हमने कोलिनियर आपको डिस्कस कर ही दिया था और उसमें बताया भी था कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इतना धीमे धीमे चलेंगे तो वीडियो तो आपके नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को लेकर के और इतना स्लो चल रहा है, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, वीडियो की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, पर पूरा लगाएंगे, ठीक है। अब आपका 3, 4 एंड 5 और रह गए हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी so you can comment in comment box, okay, so keep watching, keep learning। हाँ, अगर देखिए आप सीक्वेंस में जो हम थंबनेल लगाते हैं, ठीक है, उस पर नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में देखिएगा, अगर मान लीजिए आप कोई पहले देख लिए हैं टॉपिक तो लिखा रहेगा। इसके देखिए एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने से पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, उसके बाद ही इस पे आइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा सीधा सीधा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।